सी न्यूज भारत की खास पेशकश मॉर्निंग न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। देश विदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स सीधे मिलेंगे आपको। देश की बात हो या विदेश की रणनीति, राजनीति हो या मौसम का हाल, बड़ी बैठक से लेकर बड़े राजनीतिक दौरे तक हर खबर होगी आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों का सिलसिला जो आज देश दुनिया पर रहेंगी हाथ। विधानसभा क्षेत्र में आज 13 अक्टूबर को एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लायंस कम्युनिटी हॉल में होने वाला यह सम्मेलन केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में किए बदलावों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से आम जनता को मिली राहत पर केंद्रित होगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुकानदारों और उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें जीएसटी परिवर्तनों के लाभों से अवगत कराना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 13 अक्टूबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह के दौरे के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अमित शाह जीईसीसी सीतापुरा में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। राजधानी शिमला में आज 13 अक्टूबर को आम जनता को यातायात संबंधी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि निजी बस ऑपरेटरों ने बसें न चलाने का फैसला लिया है। निजी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने ये कदम सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों के विरोध में उठाने का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट समझौता लगभग तय हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए के सभी सहयोगियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। बताया जा रहा है कि बिहार की करीब 90 से 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा पूरी हो गई है। सूत्रों का कहना है कि आज 13 अक्टूबर को भाजपा पहली सूची जारी कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया खत्म होने में अब 5 दिन शेष हैं। इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोमवार यानी आज 13 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। भारतीय किसान संघ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। संघ ने साफ कहा है कि अब सरकार को किसानों की बात सुननी ही होगी। वहीं आज 13 अक्टूबर को पूरे प्रदेश के किसान रायपुर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। किसानों की प्रमुख मांग है कि घरेलू बिजली पर फिर से हाफ बिजली बिल योजना लागू की जाए और कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाए। आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा सभी को दिलाना है। इसी वजह से सरकार हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रही है। इसे लेकर आज 13 अक्टूबर को विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विशेष रूप से 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसमें 70 व उससे ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गों के वय बंधन कार्ड भी बनाया जाएगा। ये शिविर जिले के सभी राशन दुकान में एक साथ संचालित होगा। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने तिलमगा वेत्री कजघम के संस्थापक विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित कर लिया था। इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक घायल हुए थे। बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया आज सोमवार 13 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगी। अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि नामांकन बनमनखी अनुमंडल कार्यालय परिसर में कराया जाएगा। पूरी व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगी। नामांकन 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जा सकेगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना आज सोमवार को 4 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे ऊर्जा, खनन और रक्षा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार खुरेल सुख कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आएंगे। खरेल सुख का राष्ट्रपति के रूप में भारत का ये पहला दौरा होगा। खबरों के बाद बात करेंगे अब इतिहास की। आज का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद रखा जाता है। आइए जानते हैं आज के दिन की कुछ खास घटनाएं जिन्होंने दुनिया को बदला या हमारे जीवन को नया रंग दिया। 1911 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता का निधन हुआ। 1976 में बोलोविया में एक बोइंग जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 100 लोगों की मृत्यु हुई। 1987 में प्रसिद्ध भारतीय गायक और अभिनेता किशोर कुमार का निधन हो गया। 1987 में
कोस्टारिका के राष्ट्रपति ऑस्कर आरियास को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इतिहास के बाद बात अब स्वास्थ्य की। स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए छोटे छोटे कदम बहुत जरूरी हैं। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ सरल और असरदार फिटनेस टिप जो आपके दिन को बनाएंगे और भी तंदुरुस्त और एनर्जेटिक। काले मिर्च खाने से भूख कम होती है और फैट बर्न होता है। चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। रोजाना थोड़ा नमक वाला पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है। हर हफ्ते नए एक्सरसाइज ट्राई करें, बोरियत नहीं होगी। आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे साथ जुड़कर जानकारी मिली होगी। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ नई सुबह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।